नमस्कार, मनी 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बड़े कदम की। दरअसल आरबीआई अब बैंकिंग को आसान बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आरबीआई बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी लाने की प्लानिंग में है, जिससे कंज्यूमर्स बिना अकाउंट नंबर बदले बैंक बदल सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो जिस तरीके से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है, नंबर वही रहता है, पूरी डिटेल वही रहती है, बस आप कंपनी बदल लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपनी पुरानी अकाउंट डिटेल्स, ऑटो डेबिट्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को बनाए रखते हुए नया बैंक चुन सकते हैं। ये पहल आरबीआई के पेमेंट्स विजन 2028 का हिस्सा है, जिसका मकसद ग्राहकों को ज़्यादा पावर देना है और बैंकिंग एक्सपीरियंस को आसान बनाना है। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे प्रवीण सर से। तो प्रवीण सर, आरबीआई ने नया कदम उठाया है, बड़ा कदम भी इसको माना जा रहा है। हालांकि ये भी आया नहीं है, ये प्लानिंग है उनकी लाने की इस तरीके प्रपोजल को। तो कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? ये जो अकाउंट पोर्टेबिलिटी की प्लानिंग है या जो ये लाने के विचार कर रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव सर इससे आ सकता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर? देखिए, ये बहुत बड़ा और बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर आया गया था। तब ग्राहक के पास एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन हुआ करती थी जब तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं लाया गया था कि साहब, आप अगर अपने ऑपरेटर से, टेलीकॉम ऑपरेटर से खुश नहीं है, उसकी सर्विसेज से खुश नहीं है, उसके चार्जेस, उसके तमाम तौर तरीक़ों से या उसके कस्टमर केयर से आपको दिक्कतें हैं, सर्विस की दिक्कतें हैं, तो आप क्या करें? क्या आप नया नंबर खरीदें? आपका मान लीजिए नंबर 5, 7, 8 साल पुराना है और अब आप जो ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर, वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करें? जी। या तो नंबर बदलिए, नहीं तो उसी में बने रहिए। तो फिर जब ये लेकर आया गया था कि साहब आप नंबर बिना बदले जो है वो ऑपरेटर बदल सकते हैं, इसने बड़ा फ़ायदा दिया। और अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे ट्राई के, तो इसकी वजह से जो नंबर पोर्टेबिलिटी कराने वालों हैं उनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ी। बिल्कुल, ये ठीक उसी तरह का है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि आखिर आरबीआई जो करना चाहता है वो सिग्निफिकेंट क्यों है। आपका बैंक बदल जाएगा, आपका मोबाइल जो आपका अकाउंट नंबर है वो नहीं बदलेगा। इसको एक मतलब बहुत एक आसान सा आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा उदाहरण मैं इसको देकर समझाने की कोशिश करूँगा जी। और अपने उदाहरण से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, कुछ साल पहले मैंने एक नौकरी बदली। कॉर्पोरेट जगत में आप इधर से उधर स्विच करते हैं, नौकरी बदलते हैं। मैंने एक नौकरी बदली। मेरे पास एक पहले के जो और बहुत लंबे वक्त से चला रहा था एक बैंक का एक अकाउंट नंबर था, जिसमें मेरी सैलरी आती थी हर महीने। उस अकाउंट को मैं बहुत लंबे वक्त से यूज़ कर रहा था और चल रहा था। जब मैंने जॉब चेंज की लंबे वक्त बाद, तो जिस नए संस्थान में गया वहाँ मेरा सैलरी अकाउंट खोलने के लिए दूसरे बैंक को कहा गया। नया अकाउंट खोल दिया गया, मतलब नया अकाउंट बोले कि यहाँ आपका जिस बैंक में अभी अकाउंट है उस बैंक में आपकी, हमारा उस बैंक के साथ टाई अप नहीं है, हमारी सैलरी इस अकाउंट में आपके में नहीं आ सकती। अब आपको दूसरा अकाउंट खुलाना पड़ेगा, दूसरे बैंक में खुलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं साहब, एक अकाउंट और खुला लिया जाए। वो अकाउंट खुलाया गया। अब चक्कर क्या था कि जो मेरा पहला बैंक था जिसमें पहले से सैलरी अकाउंट जो खुला हुआ था, उस बैंक में मेरा होम लोन और तमाम तरह के इस तरह के लोन और सब्सक्रिप्शन थे, एसआईपी और तमाम तरह के। पर्टिकुलरली होम लोन उस बैंक के अकाउंट से जुड़ा हुआ था, जहां से मेरी ईएमआई हर महीने जाती थी जी। अब जब मैंने नई नौकरी ज्वाइन की और नया जो अकाउंट खुला, हर महीने मेरे सामने, सिमरनजीत जानते सबसे बड़ी क्राइसिस क्या थी कि सैलरी जब आती थी उसके बाद उस सैलरी को मुझे उस अकाउंट में, पुराने वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो ईसीएस या जो ई मैंडेट लगा हुआ था वो आपका उस पिछले अकाउंट से लगा हुआ था। अब ईएमआई उसी खाते से कटनी थी। ईएमआई को स्विच करा के इस खाते में लेके आना अपने आप में टीडीएस काम था, बहुत मुश्किल काम। तो हर महीने का ये संकट रहा कि साहब आप जो है अपना पैसा उठाइए, इस अकाउंट से उठा के उस अकाउंट पर डालिए, तब उस अकाउंट से, और उस अकाउंट को, पिछले वाले अकाउंट को मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चलाना पड़ा क्योंकि मेरी ईएमआई और बाकी चीजें वो वहां से लिंक्ड है जी। तो ये एक आम आदमी की समस्या तकरीबन इसी तरह की है कि जब आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो पक्के ट्रांजैक्शंस हैं, एसआईपी हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, आपकी ईएमआईज हो गई, वो किसी एक अकाउंट से, बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, मान लीजिए उसे आप लंबे वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर आप किसी
दूसरे अकाउंट में जाते हैं, तो आपको उसको चलाने के लिए आपको 2 अकाउंट्स को कम से कम बिल्कुल रखना पड़ता है। अब ये पूरा का पूरा खेल दरअसल खत्म हो जाएगा आपका। जैसे ही आप अगर चाहें तो आप अपने सारे के सारा बिना नंबर बदले जो है वो आपका बिना अकाउंट नंबर बदले बैंक बदल जाएगा। आपकी EMIs, आपके SIPs ये हैसल फ्री तरीके से जो नया आपका बैंक है उससे कटते रहेंगे। तो ये आम जो ग्राहक है उसको एक तो देखिए, एक समस्या जानते क्या थी जी, कि इन्हीं सब चक्करों की वजह से लोगों को मल्टीपल अकाउंट्स खोलने पड़ते थे। बिल्कुल। और फिर क्या होता था, अभी ये खबर थी कि 80-90 हजार करोड़ रुपए लोगों का पैसा बैंकों में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है जी। उस पैसे को जो है सरकार को वापस करने में मुश्किल हो रही है, RBI को वापस करने। वो पैसा क्या है, कस्टमर जो है अवेयरनेस और इस सब फंड जो बने हुए हैं उसमें जा रहा है। तो ये सब झंझट खत्म हो जाएंगे, आपको मल्टीपल अकाउंट्स खोलने का झंझट खत्म हो जाएगा। जो आपका एक अकाउंट है उसी अकाउंट को आप तमाम सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, अगर RBI ये कदम उठाता है, इस तरीके का बदलाव लेकर आता है, तो ये आम लोगों के लिए, स्पेशली जो नौकरी करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में जब वो चेंज करते हैं तो उनको नया सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इस तरीके से 2, 3, 4 अकाउंट भी कई लोगों के पास हो जाते हैं, तो इससे भी उन्हें राहत मिलेगी। एक अकाउंट को ही वो पोर्टेबिलिटी की उनके पास सुविधा रहेगी, वो जिस बैंक में चाहे वहाँ पर वो स्विच कर सकते हैं। सर, अगर हम सिम पोर्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में हम जो है सिम पोर्टेबिलिटी की सुविधा हमें मिलती है, सिम हम पोर्ट अपना नंबर कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि RBI जो ये फैसिलिटी लाने वाला है, इसके लिए जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, कुछ फीस होगी उनके लिए? नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा। जब ये पूरा का पूरा जब ड्राफ्ट RBI का सामने आएगा तब इसमें पता चलेगा कि क्या बैंकों के लिए कितना चार्ज तक बैंक ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बैंक इस तरह का कोई चार्ज लेना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली बैंक कस्टमर को जो है ऑन बोर्ड कराना चाहते हैं। हर बैंक चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोले। और जब आपके पास बैठे बिठाए कोई ग्राहक मान लीजिए आ रहा है कि साहब मेरा जो है वो नंबर पोर्ट कर दीजिए आप अपने यहाँ पे, तो बैंकों के लिए ये एक अच्छी स्थिति है जहाँ पे कि आपको इजीली अपने आप कोई ग्राहक मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है और जो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है सिमरनजीत, वो ये है कि जैसे ही आपका अकाउंट बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी आएगी, इसका असर बैंकों पर यह होगा कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपनी लायबिलिटीज़ को दुरुस्त करना होगा। बैंकों को अपना जो कस्टमर्स के साथ बिहेवियर है या कस्टमर सर्विसेज जो हैं उसको उम्दा और बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर बैंक ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, एक बैंक ज़्यादा चार्ज ले रहा है, दूसरा बैंक कम चार्ज ले रहा है, और ग्राहक इस बैंक से दूसरे बैंक में जाने की अगर रफ्तार दिखाई देती, तो बैंकों को कंपटीशन, सीधे तौर पर मैं ये कहूँगा बैंकों में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा और इससे सीधे तौर पर जो डिपॉजिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा कि आपको बैंक जो है वो बेहतर सर्विसेज देने के लिए मजबूर होंगे। मतलब कि अभी तक जो बैंक अपने कंज्यूमर्स को मान लीजिए स्लो सर्विसेज देते हैं या थोड़ी ख़राब सर्विसेज देते हैं, अब उनका टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। लोगों के पास फैसिलिटी आने वाली है कि वो कुछ ही क्लिक्स में अपना बैंक पोर्ट कर सकते हैं। तो इससे सर जो खराब सर्विसेज देंगे या स्लो सर्विसेज देंगे वो बिल्कुल, या ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। मान लीजिए कोई बैंक आपसे ATM चार्ज है या आपकी और SMS के चार्जेस हैं, या चेक अगर आप ले रहे हैं उसका चार्ज है, या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, RTGS IMPS करते हैं, उसके जो चार्जेस हैं, ये अगर कोई बैंक ज़्यादा ले रहा है तो लोगों के पास एक ऑप्शन होगा कि साहब आपका जो अकाउंट नंबर है वही रहेगा, आपकी EMIs, आपके जो ऑटो डेबिट हैं वो सब इंटैक्ट रहेंगे और आप बैंक ही बदल लेंगे, खाता वही बैंक नया। बिल्कुल। तो सीधा सीधा लोगों के पास ये ऑप्शन होगा। ये बैंकों के लिए एक बड़ा डर होगा, खासतौर पर ऐसे ग्राहक, मान लीजिए कोई अच्छा ग्राहक है जिसका अच्छा खासा पैसा आपके बैंक में, अगर वो खाता ट्रांसफर कर ले तो बैंकों के लिए, और अगर ये लंबा प्रक्रिया चालू हो जाए एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करने की, तो बैंकों के लिए जाहिर तौर पर मुश्किल स्थिति होगी। फिर उनको अपनी सर्विसेज को की गुणवत्ता को सुधारना होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन होता है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो
फ्रॉड का जो होता है, ठगी का जो ये चांसेस होते हैं, डेटा सिक्योरिटी पर बड़े सवाल उठते हैं, इसके भी खतरे कहीं ना कहीं बढ़ी जाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये और एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो उससे फिर से और ज़्यादा जो है फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं, देखिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार दोनों अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। उसमें ग्राहक का अवेयर होना या कस्टमर्स का अवेयर होना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों के ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड के मामले हैं, उसकी बहुत बड़ी एक वजह, देखिए, सबसे ज़्यादा टारगेट कौन सा तबका हो रहा है। आप अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, सबसे ज़्यादा टारगेट ऐसे लोग होते हैं जो उम्रदराज हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको आप किसी भी तरह से झांसे में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा पेंशनर हो गए या बुजुर्गवार लोग हो गए जिनकी पेंशन आ रही है, उनको साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट में, और आप हाल फिलहाल के मामले देखिए, सबसे बड़ा जो 14 करोड़ रुपए के आसपास एक NRI डॉक्टर जो कपल है उम्रदराज, उनका जो मामला आया था, 14 करोड़ से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ उनके साथ। वो बेचारे उम्रदराज लोग हैं जी, तो नहीं समझ पाते इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके, तो वो कहानी अलग है। एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से आपका आधार इस्तेमाल होता है, कि एक आपका आधार नंबर है और उसको पूरे के पूरे सेंट्रल जो आपका जो मैकेनिज्म है, फ्रेमवर्क है, उसमें आपका एक आधार नंबर है। ठीक उसी तरह से ये स्ट्रेटजी आपकी एक अकाउंट नंबर के तौर पर हो सकती है। जिस तरह से सरकार ने जेम ट्रिनिटी लेकर आई सरकार की, जहां जनधन, आधार और मोबाइल, उसी तरह से आपका आधार, एक अकाउंट नंबर और एक मोबाइल नंबर, इसको क्लब किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जिन लोगों को DBT जैसी स्कीमों के फ़ायदे मिलते हैं, सब्सिडीज़ मिलती हैं, PM किसान का पैसा मिलता है, या और तमाम तरह के जो मान लीजिए पेंशन आती है, उन सब का अकाउंट एक जगह सेंट्रलाइज सिस्टम में लेकर आने, और आपका एक नई पहचान हो सकती है आधार की जैसी, कि आपका खाता कौन सा है जी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप मुझे लगता है कि हो सकता है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ आती है तो फ्रॉड्स में दरअसल थोड़ी कमी हो सकती है। ओके, चलिए प्रवीण सर, अब देखना ही होगा कि RBI कब तक ये फैसिलिटी लेके आता है और उसका कितना बड़ा बदलाव बैंकिंग सेक्टर में होगा। ये जो प्लानिंग है इसके एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।